हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में क्या क्या टेस्ट होता है एंड कौन कौन सा मटेरियल फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में यूज़ होता है। सो हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इंट्रोडक्शन। किस पैकेजिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी प्रोडक्ट का, बिकॉज अगर पैकेजिंग अट्रैक्टिव है सो प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाता है और लोग रिकग्नाइज कर पाते हैं बिहाफ ऑफ पैकेजिंग। सो पैकेजिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें और इंट्रोडक्शन की बात करें तो पैकेजिंग इज अ साइंस आर्ट technology to enclose or protect product from the for the distribution, storage, sales, and use. Packaging also refer to the process of design, evaluation, and production of packaging. Pharma packaging can be defined as the economical means providing presentation, protection, uh, identification, information. It should be convenience, compliance, integrity, and stability of the product. So ये सब चीज़ें पैकेजिंग प्रोवाइड कराता है। अभी हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या है पैकेजिंग का। सो फंक्शन जनरली होता है फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कि बिहाफ ऑफ पैकेजिंग वी कैन आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, सो फ्रॉम स्पिलेज एंड ब्रेकेज, लीकेज, ये सब से प्रोटेक्ट होता है। थर्ड, फैसिलिटेटिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट मीन्स पैकेजिंग शुड बी कन्वीनियंस to open, handle, and use for consumers. So production promotion next. So product promotion through packaging, प्रोडक्ट का हम प्रमोशन भी कर सकते हैं बिकॉज अगर पैकेजिंग का किसी भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग अट्रैक्टिव है तो लोगों का अटेंशन मिलता है इस प्रोडक्ट को और लोग ईज़िली रिकग्नाइज कर सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे कि पैकेजिंग के टाइप्स कितने होते हैं, जो कि हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो हम मोटा मोटी बात करेंगे। पैकेजिंग जनरली 3 टाइप्स का होता है। प्राइमरी पैकेजिंग, जो कि सबसे पहला पैकेजिंग होता है, मीन्स जैसे टैबलेट को हम किसी भी टैबलेट को हम निकालते हैं तो वो जो ऊपर का जो लेयर होता है, लाइक मे बी ब्लिस्टर पैक और स्ट्रिप, और समटाइम्स अगर लिक्विड है तो बॉटल होता है, ये सब प्राइमरी पैकेजिंग के अंडर आता है। सेकेंडरी पैकेजिंग की बात करेंगे तो मीन्स जो वो टैबलेट्स, मीन्स सपोज करो वो 20 डिफरेंट स्ट्रिप्स का पैक है, या फिर बॉटल का जो एक बॉटल है उस बॉटल का किसी कवर में रहता है, सो वो उसका सेकेंडरी पैकिंग हुआ। सेकेंडरी पैकिंग में सभी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट डिटेल्स लिखी जाती है, वार्निंग लिखी जाती है, इंग्रेडिएंट्स लिखा जाता है, मैन्युफैक्चरर का नेम आता है, एड्रेस आता है कहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो किस टाइप की मेडिसिन्स है, मीन्स किस शेड्यूल्स में आती है वो मेडिसिन्स, वो भी ओटीसी है या नॉन ओटीसी है। सो अभी हम थर्ड टर्सरी पैकिंग की बात करेंगे। तो टर्सरी पैकिंग जनरली ये इम्पोर्टेंट होता है शिपिंग के लिए, और ये एंड कस्टमर के इसको देखता भी नहीं है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर या कोई जिसको हम मेडिसिन सेल कर रहे हैं बल्क में, ये उसका पार्ट होता है। सो अगर रिटेलर थर्ड पैकेजिंग को, टर्सरी पैकेजिंग को रिमूव कर देता है बिफोर शोकेसिंग देयर प्रोडक्ट्स। अभी हम बात करेंगे कि पैकेजिंग को टेस्ट क्या, पैकेजिंग ये अच्छा है, ओके है या नहीं है, स्टेबल है नहीं है, हम कैसे चेक करेंगे। तो पैकेजिंग के कुछ टेस्टिंग होते हैं, लाइक ड्रॉप टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, इंक्लाइन इम्पैक्ट टेस्ट, रिवॉल्विंग डर्म टेस्ट। अभी बात आती है कि कौन कौन सा मटेरियल पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो पैकेजिंग ग्लास में भी होती है, इट मे बी ग्लास, इट मे बी प्लास्टिक्स, इट मे बी रबर्स, इट मे बी पेपर, कार्डबोर्ड्स और मेटल्स। सो ये सब टाइप्स की पैकेजिंग होती है। अभी हम बात करेंगे कि ग्लास की पैकेजिंग के क्या बेनिफिट्स है और क्या डिमेरिट्स है। बेनिफिट्स की बात करेंगे तो ग्लास की पैकेजिंग ट्रांसपेरेंट होती है,
एंड गुड प्रोटेक्शन पावर रहती है ग्लास में, ईजिली लेबल्ड कर सकते हैं हम, इकोनॉमिकल रहती है, एंड वैरायटी ऑफ साइजेस होते हैं ग्लासेस के कंटेनर्स के। अभी हम डीमेरिट्स की बात करें तो ग्लास ईजली फ्लिंच, सो ईजली ब्रेकेबल होता है, ईजली अल्कलाइन टू एक्वस प्रिपरेशन के लिए होता है। अभी हम कंपोजिशन की बात करते हैं ग्लास की। ग्लास किन 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 चीज़ों से मिलके बना होता है? ब्रीफली, कंपोजिशन ऑफ ग्लास। सो ग्लास का जो होता है वो सैंड होता है जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है, सोडा ऐश का बना होता है जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन का बना होता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, या फिर जो ग्लास के अगर बात करें ब्रोकन ग्लास होता है वो एल्यूमिनियम, बोरोन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, बैरियम, इन सब का बना होता है। अभी हम बात करेंगे कि ग्लास के कितने मीन्स डिफरेंट कलर में भी ग्लासेस आते हैं, लाइक अंबर ग्लास। अंबर ग्लास जो यूज़ है मतलब होता है वो लाइट येलो टू डीप रेडिश कलर में होता है, ब्राउन कलर में भी होता है, जो कि कार्बन, सल्फर और आयरन मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है। अगर हम येलो कलर ग्लास की बात करेंगे तो ये कंपाउंड होता है कैडमियम का और सल्फर का। ब्लू ग्लास होता है जो कि वेरियस शेड ऑफ ब्लू ग्लास में आती है, वो कोबाल्ट ऑक्साइड या ओकेजनली कॉपर ऑक्साइड का होता है। ग्रीन ग्लास जो होता है वो आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज और डाइऑक्साइड एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड का होता है। अभी हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्लासेस कितने होते हैं। सो टाइप ऑफ ग्लासेस मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ कि टाइप ऑफ ग्लासेस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। हाईली रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास। फोर्थ इज NP सोडा ग्लास, जिसको बोलते हैं कि नॉन पैरेंटल यूज ग्लास। अभी हम बात करेंगे कि प्लास्टिक्स के जो पैकेजिंग होते हैं वो किस किस के बने होते हैं, इसके क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स है। जो प्लास्टिक्स के होते हैं, प्लास्टिक में बी डिफाइन एज एनी ग्रुप ऑफ सब्सटेंस ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। मीन्स जो प्लास्टिक है आपका वो नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी होती है। जनरली जो पॉलीमर्स, ये जो प्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं ये हाई मॉलिकुलर वेट होते हैं, जो कि ईजिली किसी भी शेप में फॉर्म किया जा सकता है थ्रू हीट और प्रेशर। अभी इसकी हम एडवांटेजेस की बात करेंगे तो एडवांटेजेस में ये लेस वेट होता है देन ग्लास, फ्लेक्सिबल होता है, एंड वैरायटी, मतलब एक वैरायटी में रहता है ये, मैनी वैराइटीज़। इसेंशली केमिकली इनर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग रिजिड होता है, एंड सेफ्टी यूज़ के लिए होता है, हाई क्वालिटी होता है, वेरियस डिज़ाइन में अवेलेबल होता है, और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है ब्रेकेबल के, मीन्स ये ईजिली ब्रेक नहीं होता है। अभी हम बात करेंगे कि इसकी डीमेरिट्स क्या क्या है। डीमेरिट्स की बात करेंगे तो ये एब्जॉर्प्शन परमेबल टू मॉइस्चर होता है, पुअर प्रिंटिंग, थर्मोस्टैटिक चार्ज होता है। अभी हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक की बात करें तो ये जनरली 2 टाइप्स का होता है। एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है टाइप, एंड दूसरा जो होता है वो थर्मो प्लास्टिक होता है। जो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक टाइप्स होता है, ये जब ये हीट होता है तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है बट किसी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, जो थर्मोसेटिंग है। और ये किस चीज़ का बना होता है, ये यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का होता है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का होता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का होता है, या इपॉक्सी रेजिन और इपॉक्सी रेजिन का होता है। अभी हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो जब ये हीट होता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है एंड ये लिक्विड में भी फॉर्म हो जाता है, फ्लूइड में, जो कि ये दोबारा जब कूल होता है तो ये दोबारा हार्ड हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टेरीन, पॉलीप्रोपाइलिन, नाइलॉन, पॉलीइथाइलिन, टेराथैलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीकार्बोनेट, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। अभी हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है वो पैकेजिंग है मेटल। मेटल जो होता है, मेटल यूज्ड होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर्स। मीन्स मेनली जो मेटल्स के कंटेनर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं या टीन प्लेटेड सील होते हैं, स्टील के होते हैं या स्टेनलेस स्टील के होते हैं, लेड और टीन के भी बने होते हैं। इसके एडवांटेजेस जो होते हैं ये दे आर इम्प्रेसिबल टू लाइट एंड मॉइस्चर एंड गैसियस।
ये दे आर मेड इनटू रिजिड अनब्रेकेबल कंटेनर्स बाय इम्पैक्टिंग एक्सट्रूजन। सो ये ईज़िली ब्रेक नहीं होते हैं एंड ये लाइट वेट होते हैं कंपेयर टू ग्लास एंड इस पे हम लेबल ईज़िली कर सकते हैं ऑन डायरेक्टली सरफेस। डीमेरिट्स की बात करेंगे तो दे आर एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ये कुछ केमिकल के लिए कंपेटेबल नहीं होते हैं, ये रिएक्ट कर जाते हैं। जनरली जितना भी प्राइमरी कंटेनर्स होते हैं वो नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, बट ये रिएक्शन कर जाते हैं। अभी हम बात करेंगे कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेटल्स। इसमें क्या रहता है, ये अट्रैक्टिव कंटेनर्स होते हैं बट ये परमिट्स कंट्रोल अमाउंट्स टू बी डिस्पेंस्ड ईजली विद गुड रिक्लोजर्स। एडिक्वेट प्रोटेक्शन होता है, प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं, लाइट वेट होते हैं, अनब्रेकेबल होते हैं। मोस्टली ये यूज़ होते हैं टीन, एल्यूमिनियम और लेड। अभी हम बात करेंगे कि टीन क्या है और टीन कैसे यूज़फुल है। जो टीन के कंटेनर्स है वो फूड और फार्मास्यूटिकल बोथ काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की प्योरिटी कंसिडर की जाती है। और ये जो टीन्स के कंटेनर्स होते हैं वो आपके नॉन रिएक्टिव होते हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम के जो कंटेनर होते हैं वो सिग्निफिकेंट मीन्स सिग्निफिकेंट सेविंग कराते हैं और ये जनरली शिपिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं बिकॉज ये लाइट वेट कंटेनर्स होते हैं और ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं नेचर्स में। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप की, वो है लेड। लेड काफ़ी कॉस्ट में लोएस्ट होता है और ये जनरली नॉन फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है क्योंकि ये कॉरोसिव पॉइजनस भी होता है, तो ये इसलिए अलोंग यूज़ नहीं होता है, इनके साथ दूसरा पैकिंग भी यूज़ होता है। बट ये जनरली किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इंक के लिए, पेंट्स के लिए, लुब्रिकेंट्स के लिए, ये सब चीज़ें इसमें फिल की जाती है। अभी हम बात करेंगे कि जनरली क्यों इसको अलोन यूज़ नहीं करते, बिकॉज़ ये पॉइज़नस होता है, लेड काफ़ी पॉइज़नस रहता है। बट ये कुछ प्रोडक्ट्स और इसमें फिल कर सकता है लाइक क्लोराइड टूथपेस्ट। अभी हम बात करेंगे रबर्स की। सो जो रबर्स होता है मेनली ये यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स, मीन्स किसी भी कंटेनर का जो लिड होता है, मोस्टली नॉट ऑल, ये रबर का होता है। जैसे कि बॉटल्स का है, ड्रॉपिंग बॉटल्स है, वायल्स है, ट्रांसफ्यूज़न फ्लूइड्स है, वॉशिंग मतलब वॉशर्स और अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, उन सब के लिए ये यूज़ होता है। अभी हम बात करेंगे कि रबर्स कितने टाइप्स की होती है। तो जो रबर्स होती है वो ब्यूटाइल रबर होती है, नाइट्राइल रबर होती है, क्लोरोपेरिन रबर्स होती है और सिलिकॉन रबर्स होती है। जो ब्यूटाइल रबर होती है वो परमेबल टू वाटर वेपर होती है एंड ये वाटर एब्जॉर्प्शन वेरी लो होता है, चीपर होता है देन सिंथेटिक रबर के। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्लोली डिकम्पोजिशन हो जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर पे, 130 डिग्री पे, और ये ऑयल और सॉल्वेंट के लिए रेजिस्टेंस नहीं होती है। नाइट्राइल रबर की बात करें तो ये ऑयल और सॉल्वेंट्स के लिए रेजिस्टेंस होती है, हीट रेजिस्टेंस भी होता है। बट इसका जो डीमेरिट है वो है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियासाइड और लीकिंग एंड एक्सटेंसिव, ये काफ़ी इसमें होने के चांसेस रहते हैं। अभी हम क्लोरोफेरिन रबर की बात करें तो ये ऑयल एंड हीट रेजिस्टेंट होती है। जो सिलिकॉन रबर है वो भी हीट रेजिस्टेंस रहती है, बट ये काफ़ी कॉस्टली होती है, सो इसलिए जनरली यूज़ में नहीं होती। अभी हम बात करते हैं टेम्पर रेजिस्टेंट पैकिंग, वो क्या होती है। सो इसमें फिल्म रैपर आता है एंड फोल्ड रैपर होता है, पिन सील रैपर होते हैं, सिंकर रैपर होते रैपिंग होती है एंड ब्लिस्टर पैक होते हैं, स्ट्रिप्स होती है, बॉटल सीलिंग आती है, टेप सीलिंग आती है, ब्रेकेबल कैप्स होती है एंड सील ट्यूब्स होती है।
सो आई होप फ्रेंड्स आपने पैकिंग को अच्छे से समझ लिया है। अभी पैकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे या किसी एग्ज़ाम में आए, आप अच्छे से लिख सकते हैं। सो आई होप आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।